नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम घटक 3 हड़प्पा संस्कृति के आगे वाला भाग का अध्ययन करने वाले हैं। हमने भाग 1 में हड़प्पा संस्कृति, मकान और नगरीय संरचना, मुद्राएं, इसका अध्ययन किया था। अब हम आगे का इस भाग में अध्ययन करने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा जो संस्कृति है उनके मुद्राएं और बर्तन। मुद्राएं हमने पिछले भाग में देख लिया था, अब हम देखेंगे बर्तन के बारे में जानकारी। हड़प्पा संस्कृति के स्थानों पर हुए उत्खनन द्वारा विभिन्न प्रकारों और आकारों के बर्तन पाए गए हैं। उनमें लाल रंग के पृष्ठभाग पर काले रंग से बनाए गए नक्काशी वाले बर्तन है। नक्काशी के नमूनों के रूप में मछली की चोइया, एक दूसरे पर पिरे हुए वलय, पीपल के पत्ते जैसे प्रतीकों का समावेश है। हड़प्पा संस्कृति के लोग मृत व्यक्तियों को दफनाते समय उस व्यक्ति के शव के साथ मिट्टी के बर्तन दफना देते थे। दिख रहा है आपको, ये हड़प्पा कालीन संस्कृति के बर्तन है। देखो किस प्रकार उनमें नक्काशी के काम दिखाई दिए गए। और एक उनमें एक विशेषता थी कि उनके जो शव थे वो दफनाते थे, और दफनाते समय वे मिट्टी के बर्तन भी उनके साथ क्या करते थे, दफनाते थे। अभी हम वर्तमान में क्या करते हैं, जो व्यक्ति जो शव रहता है उनकी जो प्रिय वस्तु रहती है, जैसे ऐनक या उनकी जो भी प्रिय वस्तु है वो क्या करते हैं, दफनाते हैं। लेकिन उस समय ये जो बर्तन है उनके साथ दफनाए जाते थे। अब हम देखेंगे महास्नानगार। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नान गृह पाया गया है। दिख रहा है आपको, एक बहुत बड़ा विशाल स्नान गृह। ठीक है, स्नान गृह यानी जहाँ पर हम लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं। महास्नानगार का स्नान कुंड लगभग 2.5 मीटर गहरा था। उसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई लगभग 60 मीटर थी। कुंड का पानी रिस न जाए इसके लिए उसे भीतर से पक्की ईंटों से बांधा गया था। उसमें उतरने की व्यवस्था थी तथा समय समय पर कुंड का पानी बदलने की सुविधा थी। देखो कितनी प्राचीन संस्कृति है। उस समय न लगभग स्कूल था न कुछ था, फिर भी उनमें कितनी बुद्धि थी। जो स्नान गृह थे, ठीक है, वो बहुत बड़ा था और उसमें उतरने की, पानी न रिसना चाहिए, और साथ में ही पानी बदलने की भी व्यवस्था थी। ठीक है, यानी सोच लो कि वो जो व्यक्ति थे उस समय, उस संस्कृति कितनी बुद्धि और कितनी विकसित होंगी। जनजीवन। अब वहाँ के जो लोगों का जनजीवन कैसा था हम देखेंगे। संस्कृति के लोग खेती करते थे। कालीबंगा में जोते हुए खेत के प्रमाण मिला है। ठीक है, वहाँ के जो लोग थे वो खेती करते थे। इसके भी हमें उत्खनन से क्या मिले, हमें उनके प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा के लोग विभिन्न फसलें उपजाते थे। उसमें गेहूँ, जौ, बाली प्रमुख फसलें थी। राजस्थान में जौ की और गुजरात में मंडुआ की फसल बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी। इसके अतिरिक्त मटर, तिल, मसूर आदि फसलें उगाई जाती थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग कपास से अवगत थे। उत्खनन में पाई गई मूर्तियों, पुतलों
मुद्राओं पर अंकित चित्रों और कपड़े के अवशेष आदि के प्रमाणों के आधार पर मालूम होता है कि वे लोग वस्त्र बुनते थे। ठीक है, ये जो दिख रहा है चित्र, ये तो उनकी कला का नमूना है, लेकिन जो उत्खनन से उनके जो पता चला, उत्खनन से जो वस्तुएं मिली, उनसे क्या संकेत मिलता है कि उस समय भी वो मूर्तियाँ बनाते थे। और मुद्राएं जो देखे हमने, उनकी जो मूर्तियाँ देखे, तो उनके कपड़ों से जो आप देखो, यहाँ पर देखो, ये जो व्यक्ति है, इसकी जो कपड़े दिख रहे हैं, तो उसमें कुछ कलाएं दिख रही है। इसका मतलब है वो वस्त्र क्या करते थे, बुनते थे। स्त्री पुरुषों की वेशभूषा में घुटने तक का वस्त्र एवं ऊपरी दोपट वस्त्र का समावेश था। ठीक है, देखो उनके वस्त्रों से ही किस प्रकार के वो पहनावे पहनते थे। ठीक है, यानी उनका खेती था प्रमुख व्यवसाय। जो कालीबंगा जो हमने देखे नदी किनारे, वहाँ पर जो प्रमाण मिले, वहाँ के लोग फसलें उगाते थे, और वही फसलें जो हम अब उगाते हैं, गेहूँ, जौ। ठीक है, यानी आपने देखा है नक्शे में कि राजस्थान, गुजरात तक इनके अवशेष हमें मिले हुए हैं। उत्खनन में विभिन्न प्रकार के गहने आभूषण पाए गए हैं। वे गहने आभूषण स्वर्ण, तांबा, रत्न तथा सीपियां, कौड़ियां, बीज आदि से बने हुए बहु परतों वाली मालाएं, अंगूठियां, बाजूबंद और कमरबंद, करदनी जैसे आभूषणों का स्त्री पुरुष उपयोग करते थे। स्त्रियां भुजा तक चूड़ियां पहनती थी। ठीक है, यानी आपने देखा होगा राजस्थानी लोग, या फिर कोई आपने राजस्थानी जो गीत देखा होगा, उसमें जो चूड़ियाँ देखा होगा पूरा ऊपर तक, वैसे ही लगभग समानता लिए वो पोशाक उस समय हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो संस्कृति के लोग क्या करते थे, पहनते थे। यहाँ पाया गया वैशिष्ट्यपूर्ण एक पुतला हड़प्पा कालीन कला का स्फुट है। अभी आपने देखा था। ठीक है, इस चित्र में देखो आप, ये एक पुतला है हड़प्पा कालीन कला का। इसमें देखो आप, इतना सुंदर इसकी जो वस्त्र में जो कला है, इसकी बाजूबंद देखो आप, इसका जो एक कटी हुई बाजू में देखो, ये बाजूबंद दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और इसका जो चेहरा देखो आप, इसके चेहरे में ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपको ये देखो बंद यात्रा, ये शॉल है, ये जो कंधे पर ये जो ओढ़ी हुई शॉल है, और शॉल में देखो किस प्रकार 3 ये दिख रहे हैं आपको, नक्काशी दिख रही है। यानी त्रिदल की जो नक्काशी है बहुत ही कलात्मक ढंग से दर्शाई गई है। ये देखो कला है उस समय की, यानी कितनी वो विकसित संस्कृति होंगी, हर चीज उनमें इतनी रहन सहन, साफ सफाई, यानी जो बोलते हैं ना, जैसे सोची साजी, यानी प्लान करके, विचार करके, योजना बना के उनकी जो नगरी बसी हुई थी, हर सुविधाएं थी। उनके जो कपड़े, उनकी जो दिख रहे हैं आपको, ये जो नक्काशी, इससे पता चलता था कि वो जो संस्कृति वो कितनी विकसित थी। अब हम देखेंगे व्यापार। हड़प्पा संस्कृति के लोग भारत में तथा भारत के बाहरी देशों के साथ व्यापार करते थे। सिंधु नदी की घाटी में उत्तम श्रेणी की कपास होती थी।
इस कपास का पश्चिम एशिया, दक्षिण यूरोप और इजिप्ट देशों में निर्यात होता था। ठीक है, उस समय भी वो क्या करते थे, व्यापार करते थे और एशिया, यूरोप और इजिप्ट देशों में निर्यात होता था। सूती वस्त्र का भी निर्यात होता था। इजिप्ट को मलमल वस्त्र की आपूर्ति हड़प्पा संस्कृति के व्यापारियों द्वारा होती थी। कश्मीर, दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान देशों से चांदी, जस्ता, नगीने, मानिक, देवदार की लकड़ी आदि वस्तुएं लाई जाती थी। विदेशों के साथ चलने वाला यह व्यापार सड़क और समुद्री मार्ग से चलता था। उत्खनन में पाई गई कुछ मुद्राओं पर जहाजों के चित्र उकेरे गए हैं। लोथल नामक स्थान पर विशाल बंदरगाह पाया गया। हड़प्पा संस्कृति का व्यापार अरब सागर के तट से चलता था। अभी आप चित्र में दिख रहा था, ये देखो, ये बंदरगाह है। ठीक है, ये लोथल का बंदरगाह है। तो ये जो है मिले उत्खनन से, उनको जब उत्खनन में जब देखा गया तो ये तो काल्पनिक यानी अवशेषों, जो अवशेष मिले गए उसके आधार पर उसका काल्पनिक पुनर्रचना की गई। ठीक है, और उसके बाद ये चित्र लिया गया है। तो देखो ये लोथल का बंदरगाह है। तो उस समय ये जो लोग थे वह भी व्यापार करते थे। ठीक है, इनका भी दक्षिण भारत, कश्मीर, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान देशों से चांदी, जस्ता, बहुमूल्य नगीने, माणिक, देवदार की लकड़ी आदि वस्तुएं लाई जाती थी। यानी ये भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आयात निर्यात करते थे। ठीक है, और हमारा जो मुंबई के पास जो अरब सागर है वहाँ से उनका व्यापार, ठीक है, व्यापार का वो केंद्र था, तट था। ठीक है, अभी भी उनके जो मुद्राएं मिली है वहाँ पर जहाज़ों के चित्र उकेरे गए। इसका मतलब है उस समय भी क्या चलते थे, वहाँ जहाज चलते थे। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये देखो व्यापार केंद्र। व्यापार में होने वाला घाटा जैसे बातें हड़प्पा संस्कृति के ह्रास का कारण बनी। ठीक है, अभी ये संस्कृति कैसे लुप्त हुई है, तो क्या होता था, उनका जो व्यापार था उसमें घाटा जो होता था। ठीक है, जिसके कारण ये जो संस्कृति है धीरे धीरे क्या हो गई है, नष्ट हो गई। इसी भांति वर्षा की मात्रा कम हो जाना। ठीक है, अब ये जो देश हड़प्पा संस्कृति, ये नदी के किनारे आप देखेंगे मानचित्र में, तो ये जितने भी जो उत्खनन हुए ये नदी के किनारे बसे हुए थे। ठीक है, नदी के किनारे ये जितने भी शहर में उत्खनन हुआ, हड़प्पा संस्कृति मिली, ये नदी के किनारे है। और इसका जो एक है कि नदी में क्या होता था, उस समय अकाल पड़ता था, नदी का क्या हो जाता था, वर्षा के जो किनार है, पाट है, वो सूख जाते थे, या फिर भूकंप। ठीक है, समुद्र तल फिर या फिर समुद्र के किनारे जो परिवर्तन होते थे समुद्र तल में, जिनके कारण क्या हो गए, कुछ स्थान उजड़ गए। आपने देखा होगा मानचित्र में, ये जो हड़प्पा संस्कृति नदी किनारे है। ठीक है, नदी किनारे तो समुद्र में उथल पुथल, कुछ स्थान उजड़ गए। ठीक है, इन कारणों से बड़ी मात्रा में लोग स्थलांतर कर गए। नदी में पानी की कम परता। ठीक है, ये सब व्यापार, इन सब के लोग क्या करते थे, ये जगह छोड़ के दूसरी जगह जाकर बस गए। तो धीरे धीरे इन नगरों का, हड़प्पा संस्कृति नगरों का क्या हुआ, ह्रास हुआ। हड़प्पा संस्कृति समृद्ध एवं संपन्न नगरीय संस्कृति। ठीक है, आज भी अगर हम देखें, ये जो राजस्थान है या फिर जो गुजरात है, आज यहाँ के लोग आज भी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो संस्कृति थी, उनका जो हमने पुराने जो उनके वस्तुएं देखे, उनकी जो कलाएं देखे, उनकी जो नगरों की रचना देखे, इससे हमें क्या ज्ञात होता है, संस्कृति एक तो विकसित थी, और कैसी थी वो,
होशियार थी यानी हर चीज उनको जानकारी थी, योजनाबद्ध करती थी। इसका मतलब ये ऐसा कौन कर सकता है जिसके पास सब कुछ हो, यानी ये सब जैसा वो सोचती थी गुरु की रचना की। इसका मतलब वो जो संस्कृति वो एकदम समृद्ध थी, संपन्न थी, यानी उनको पैसों की और हर चीजों की कोई कमी नहीं थी। इस संस्कृति ने ही भारतीय संस्कृति की नींव रखी। ठीक है, ये हमारी सबसे प्राचीन संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये संस्कृति क्या हो गई है, नदारद हो गई, ह्रास हो गई। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख कारण निष्कर्ष निकाला गया कि निरंतर आने वाली बाढ़। आप कोई भी नदी, ये जो नदियों को हमने देखे, जो नदी थी सिंधु नदी, रावी नदी, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं और इन वर्षों में हर साल क्या आती थी, बाढ़ आती थी, कितने नए घर बह जाते थे। ठीक है, और इसके अलावा ये जो संपन्न संस्कृति थी, और दो जो प्रमुख कारण में उसका दूसरा प्रमुख है बाहरी समूहों के हमले, यानी वो अफगानिस्तान, ये जो बड़े बड़े जो बाहर से जो लोग आए हैं, उन पहाड़ों से दर्रों से होते हुए उन्होंने क्या करे, इन संस्कृतियों पर क्या किए गए, हमले किए गए, जिसके कारण ये धीरे धीरे क्या हो गई है, नष्ट हो गई। ठीक है, आगे का भाग पार्ट में देखेंगे। देखो यहाँ पर खिलौने दिख रहा है आपको, इसका मतलब देखो वो कितनी समृद्ध और संपन्न थी। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।